हेलो दोस्तों, मैं राकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रिपेयर यूजीसी नेट के अंदर। कैसे हो आप सब? आप आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, शिक्षण की विशेषताओं के बारे में। पिछली जो वीडियो है ना, उसके अंदर हमने देखा था शिक्षण का मतलब क्या होता है, शिक्षा का मतलब क्या होता है, और शिक्षा है वो कहाँ प्रदान की जाती है, शिक्षा के क्या प्रकार है। शिक्षा को हमने दो भागों के अंदर बांटा था, एक व्यापक शिक्षा और एक संकुचित शिक्षा। ठीक है। संकुचित शिक्षा है वो स्कूल कॉलेजों के अंदर दी जाती है, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों के अंदर प्रदान की जाती है। और एक निश्चित टाइम पीरियड होता है शिक्षण, शिक्षा का जो निश्चित टाइम पीरियड होता है स्कूल कॉलेज के अंदर निश्चित टाइम पीरियड होता है और निश्चित सिलेबस होता है। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो टाइम है, एक निश्चित टाइम के बाद मतलब जो जो स्टूडेंट है उसका जो एजुकेशन का लेवल है उसको चेक करने के लिए, उस लेवल का चेक करने के लिए पाठ्यक्रम कंप्लीट होने के बाद एक एग्जाम दिया जाता है, परीक्षा होती है। और उस परीक्षा के बेसिस पर जो भी स्कोर करता है स्टूडेंट, उसके बाद उसको सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। और व्यापक शिक्षा है, व्यापक शिक्षा है वो व्यक्ति जन्म से लेकर अपने मृत्यु तक जो भी चीजें सीखता है, अपने एनवायरमेंट के अंदर जो भी चीजें सीखता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो चाहे सोसाइटी के अंदर समाज के अंदर सीखता है, अपने परिवार रिश्तेदारों के माध्यम से, दोस्त के माध्यम से, जो भी अच्छी और बुरी चीजें सीखता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसको हम व्यापक शिक्षा के अंदर शामिल करते हैं। अब वो मतलब टीवी, रेडियो, अखबार, समाचार पत्र से भी सीख सकता है, अपने मोबाइल के माध्यम से, जहाँ भी चीजें उनको मिलती है, जहाँ से भी जो नॉलेज मिलता है उसको अपने माइंड के अंदर ग्रहण करता है चीजों को, तो वो क्या है, उसको हम व्यापक शिक्षा के अंदर शामिल करते हैं। तो इन चीजों के बारे में हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे शिक्षण की विशेषताएं क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक करते शिक्षण की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। शिक्षण एक पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या है। ठीक है। शिक्षण की पहली विशेषता है शिक्षण एक पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या प्रक्रिया कैसे होती है कि जो टीचर है ना, वो टीचर पढ़ाता है तो वो एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है स्कूल के अंदर, भाई एक सब्जेक्ट होती है, उस सब्जेक्ट को पढ़ाता है कि भाई मुझे ये पाठ्यक्रम पूरा करवाना है। ठीक है। बिना पाठ्यक्रम के टीचिंग है प्रोसेस पूरा नहीं होता है। अगर मान लो टीचर और स्टूडेंट है लेकिन पाठ्यक्रम नहीं है तो वो प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। लेकिन शिक्षक और पाठ्यक्रम है और शिक्षार्थी नहीं है, पढ़ने वाला नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, तो टीचिंग प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। और शिक्षक जो पाठ्यक्रम है और शिक्षार्थी है, पढ़ने वाला है लेकिन शिक्षक मौजूद नहीं है, तो टीचिंग प्रोसेस है वो पूरा नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। इसको हम त्रिध्रुवीय प्रक्रिया भी बोल सकते हैं। ठीक है। तीनों का एक साथ होना जरूरी है तभी वो पाठ्यक्रम है जो पूरा होगा, जो टीचिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। ठीक है। और पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या को हम समझ लेते हैं कि स्कूल के अंदर जो भी चीजें शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है, जब से स्कूल शुरू होता है वहां से लेकर जब स्कूल का जो समाप्ति का टाइम होता है वहां तक जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर जो भी चीजें पीरियड वाइज चलती हैं, ठीक है, मतलब प्रार्थना सभा कब होनी है, उसके बाद अटेंडेंस, स्टूडेंट की अटेंडेंस कब होनी है, टाइम पीरियड है वो क्लास से कब लगनी है, इंटरवल कब होना है। ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है ना, वो पाठ्यचर्या के अंदर होता है। ठीक है। एक निश्चित टाइम पीरियड बनाया होता है, एक पाठ्यचर्या बनी होती है, उसी पाठ्यचर्या के अंदर फॉलो होता है। ठीक है। टीचर है वो चाहता है कि मतलब स्टूडेंट का मानसिक और शारीरिक विकास हो, इसलिए वो रेसिस जो इंटरवल होता है, जो हाफ टाइम होता है स्कूल का, उसके अंदर बच्चों से गेम है वो खेल खिलवाता है कि भाई फुटबॉल, वॉलीबॉल जैसे, क्रिकेट वगैरह ऐसे गेम खिलवाता है जिससे कि बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी हो सके। ठीक है। तो ये जो सारा प्रोसेस है ना वो एक निश्चित पाठ्यक्रम प्रक्रिया के अंदर चलता है। ठीक है। पाठ्यचर्या प्रक्रिया के अंदर होता है। तो शिक्षण क्या है, शिक्षण एक पाठ्यक्रम भी है और पाठ्यचर्या प्रक्रिया होती है। दूसरी विशेषता है शिक्षण एक गतिशील वातावरण है। ठीक है। शिक्षण एक गतिशील वातावरण, गतिशील वातावरण कैसे है, मतलब एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षण। शिक्षण है वो कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है।
पढ़ाई है ना वो कभी खत्म नहीं होती। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति जो भी सीखना चाहता है सीख सकता है। शिक्षण है वो कभी खत्म नहीं होने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अंदर व्यक्ति है कुछ ना कुछ सीखता है, उसको कुछ ना कुछ समाज के अंदर, अपने बाहर सोसाइटी के अंदर, स्कूल के अंदर, बाहरी जो इन्वायरमेंट है जहाँ भी वो घूमता है उनको शिक्षा मिलती रहती है। तो शिक्षण क्या है, निरंतर गतिशील प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। शिक्षण है एक व्यवसाय प्रक्रिया। व्यवसाय प्रक्रिया कैसे है, एक प्रोफेशन है शिक्षण। टीचिंग है वो एक प्रोफेशन है। कैसे है कि भाई कोई भी टीचर है ना, वो जहां भी पढ़ा रहा है, स्कूल के अंदर पढ़ा रहा है, चाहे यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रहा है, ठीक है, या कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा रहा है, वो एक नियमित मतलब कम से कम फीस चार्ज करता है। ठीक है। जो गवर्नमेंट टीचर होता है ना उसको तो सैलरी मिलती है, जो गवर्नमेंट कर्मचारी होता है उसको तो निश्चित सैलरी मिलती है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट टीचर होता है वो भी स्टूडेंट को शिक्षा प्रोवाइड करने के बदले एक मिनिमम चार्ज, जो मिनिमम फीस होती है उसको प्राप्त करता है। मिनिमम फीस तो लेता ही है। कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा कि जो मतलब पढ़ाता है उसके बदले में फीस नहीं लेता। फीस तो चाहे कम से कम लो, कितनी भी लो, एक फीस तो निर्धारित फीस तो वो लेता ही है। तो टीचिंग क्या है, व्यवसायिक प्रक्रिया है। मतलब स्टूडेंट को, जो टीचर है वो स्टूडेंट को पढ़ाने के बदले में, शिक्षा प्रदान करने के बदले में एक मिनिमम चार्ज करता है। तो शिक्षण है एक व्यवसायिक प्रक्रिया। ठीक है। शिक्षण सूचनाओं का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। सूचनाओं का आदान प्रदान यानी कि क्लास के अंदर टीचर है और स्टूडेंट है, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है कि मतलब टीचर है वो अपनी जो भी नॉलेज है, जो भी अपनी तरफ से एफर्ट है वो उनको बताता है, मतलब चीजें हैं को बताता है। स्टूडेंट को बताता है कि मतलब ये चीजें आपको ऐसे करनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज दे रहा है। तो ये क्या है कि मतलब दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो रहा है। ठीक है। कम्युनिकेशन हो रहा है। तो दोनों के बीच में क्या है कि सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। टीचर है वो सूचनाएं प्रदान करता है और स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम है उनके बारे में, कुछ डाउट, जो भी टॉपिक है उसके बारे में कुछ डाउट होता है तो वो मतलब एक टीचर को पूछता है कि भाई सर इस प्रकार मतलब ये जो प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इस टॉपिक के बारे में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको कैसे सोल्व किया जाए। तो दोनों के बीच में मतलब कम्युनिकेशन होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो टीचिंग है, शिक्षण है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने की क्रिया है। और पांचवा, शिक्षण एक सुझावात्मक प्रक्रिया है। टीचिंग के अंदर सुझाव दिए जाते हैं। समाज के अंदर आप देख लो, कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा ना, तो समाज के लोग हैं, कोई प्रॉब्लम होगी उनको, तो वो मतलब सोचते हैं कि यार वो जो व्यक्ति है ना वो पढ़ा लिखा है, तो उसको इस चीज के बारे में पूछते हैं कि उसको नॉलेज होगा, वो कुछ तो सुझाव देगा, अच्छा सुझाव देगा। उसको पूछते हैं कि भाई वो जो सुझाव देगा तो वो क्या पता बेटर हो, तो उसको हम अपना लें। तो वो सुझाव उनसे लेते हैं सुझाव, तो वो सुझाव देता है, तो उस सुझाव को फॉलो किया जाता है। टीचिंग है एक सुझावात्मक प्रक्रिया है, मतलब सुझाव लिया जाता है एक पढ़े लिखे इंसान से, मतलब एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि भाई उसका जो सुझाव है उसकी क्या राय है, इस चीज के बारे में उसकी क्या राय है, वो क्या सुझाव देता है, तो उसके सुझाव को, उसके निर्णय को मान लिया जाता है। ठीक है। ये हमें सोसाइटी के, समाज के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। तो शिक्षण है वो एक सुझावात्मक प्रक्रिया है। ठीक है। शिक्षण विज्ञान और कला दोनों है। ठीक है। विज्ञान और कला दोनों कैसे है, ये है नेट के अंदर पूछा भी गया था, मतलब विशेषताओं के बारे में पूछ लिया गया था कि मतलब निम्न में से शिक्षण की विशेषताएं कौन सी है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आया था और मतलब ऑप्शन दे दिए कि मतलब ABCD ऑप्शन दे दिए ऐसे कि मतलब शिक्षण एक विज्ञान है, शिक्षण एक कला है, या शिक्षण विज्ञान और कला दोनों है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है अपना शिक्षण विज्ञान और कला दोनों है। ठीक है। ऐसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था। तो शिक्षण विज्ञान और कला दोनों है। कैसे है, ये जो शिक्षण है ना, आर्ट भी है और साइंस भी है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो ये क्या है, अपना आपके अंदर आर्ट है, एक कला है, मेरे अंदर एक कला है कि मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है। आपके अंदर भी ऐसी कलाएं हो सकती है। आप खुद सपोज करो, आप खुद परिकल्पना करो कि मतलब खुद सोचो कि यार मैं कौन सा जो भी काम तो आप बहुत सारे करते हो, उसके अंदर मैं ऐसा कौन सा काम है जिसको मैं बढ़िया तरीके से कर सकता हूँ,
ऐसा कौन सा काम है जिसको मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, तो वो क्या है, आपके अंदर एक आर्ट है, उस काम को आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो। सभी लोगों के अंदर काम करने की क्षमता होती है। जो पृथ्वी धरातल पर मौजूद जिस भी व्यक्ति ने जन्म लिया है, वो किसी ने कुछ काम का होता है, किसी न किसी प्रकार का काम तो वो जानता है, उसके अंदर टैलेंट होता है, उसके अंदर आर्ट होती है, बस पहचानने की जरूरत होती है। धरती पर जिसने जन्म ले लिया ना, उसका कुछ ना कुछ काम तो होता ही है। आप खुद देख लो, उसका कुछ ना कुछ काम तो होता ही है, वो फालतू नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी चीज के अंदर माहिर होता है, कोई भी काम हो सकता है। गाना गाना, मतलब सिंगर हो सकता है कोई, मतलब टीचिंग का काम बढ़िया कर सकता है। ठीक है, कोई अच्छा जादू कर दिखा सकता है, मतलब जादू करना जानता है। या कोई भी ऐसा समाज के अंदर जो काम बढ़िया तरीके से करता है, उस काम को वो कितना जल्दी से कर सकता है। कोई लोग है उस काम के अंदर 2-2 घंटे लगा देते हैं, लेकिन वो जो पर्टिकुलर व्यक्ति है, वो उस काम को कितना मतलब बढ़िया तरीके से और जल्दी से कर लेता है, कम टाइम के अंदर। तो वो क्या है, उसके अंदर एक आर्ट है। तो आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस कैसे है कि टीचर स्टूडेंट है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में वार्तालाप होता है। साइंस, मान लो टीचर है, वो साइंस पढ़ा रहा है, तो साइंस के अंदर आपको पता है कि लैब के अंदर मतलब काम होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, प्रयोग होते हैं, और निश्चित साइंस के सिद्धांत होते हैं, विज्ञान के निश्चित सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों को फॉलो करते हुए टीचर और स्टूडेंट है, उन सिद्धांतों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए ही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो साइंस के निश्चित सिद्धांत और रूल और रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करते हुए ही मतलब एक निश्चित टारगेट तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो शिक्षण है वो आर्ट भी है, कला भी है और साइंस भी है। ठीक है, शिक्षण है शिक्षकों का परिश्रम का परिणाम है। ठीक है, ये कैसे है, शिक्षण है शिक्षकों को परिश्रम का परिणाम होता है। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैंने पढ़ाने से पहले, मतलब इससे पढ़ाने से पहले क्या क्या तैयारी की थी, मैंने क्या रणनीति बनाई, मतलब जो भी मैंने खुद ने अपनी रणनीति बनाई, मतलब मैंने भी कोई चीज मतलब टॉपिक तैयार किया कि मतलब कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, इसके बाद में कौन सा पढ़ाना है, या मैंने मतलब बोर्ड की व्यवस्था की मान लो। ठीक है, कैमरा लगाया, या जो भी उससे पहले मतलब मैंने जो कुछ काम किया पढ़ाने से पहले, मैंने जो मेहनत की, ठीक है, मैंने खुद ने पढ़ाई की, ठीक है, टॉपिक तैयार किया, एक प्रॉपर रणनीति बनाई। ठीक है, तो उसको क्या किया, हम हार्ड वर्किंग के अंदर शामिल करते हैं। टीचर है वो कितना ही वेल एजुकेटेड क्यों ना हो, कितना ही उस सब्जेक्ट के बारे में, टॉपिक के बारे में जानता क्यों ना हो, लेकिन वो खुद पहले तैयारी करता है, खुद मेहनत करता है कि भाई मैं अलग अलग जगहों से चीजें हैं वो प्राप्त करूं, जिससे कि मुझे भी मतलब मैं है वो लोगों को, मतलब जो अपने पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनको मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट कर सकूं, मतलब उनको ज्यादा नॉलेज दे सकूं। ठीक है, मेरी तरफ से जितना नॉलेज हो, मैं वो नॉलेज है वो उनको प्रोवाइड कर सकूं। तो टीचर है वो खुद अपना आप में पहले मेहनत करता है और उसके बाद टीचिंग प्रोसेस है वो पूरी करता है। तो टीचिंग है वो एक परिश्रम का परिणाम होता है, हार्डवर्किंग का रिजल्ट होता है। पहले टीचर खुद हार्डवर्किंग करता है और उसके बाद उसका जो परिणाम है वो सामने आता है। शिक्षण है वो एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया होती है, एक एनफायर मोटिवेशन प्रक्रिया। ठीक है, मोटिवेशन कैसे है कि मतलब कोई बंदा सक्सेसफुल होता है, लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होता है, तो वो बताता है कि यार मैंने जो सफलता प्राप्त किया ना, तो वो जो सर है ना, वो जो आईएएस बने हैं या वो टीचर बने हैं, उनके काम से मैं प्रभावित हुआ। उन्होंने जिस प्रकार से काम किया ना, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, उस काम से मैं प्रभावित हुआ और उन्हीं के काम को देखकर मेरे मन में भी ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मुझे भी यार टीचर बनना चाहिए, या मुझे भी मतलब इस फील्ड के अंदर आना चाहिए। तो मेरे अंदर अपने आप में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई, एक मोटिवेशन मिला, मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भी वैसा बनना है। तो ये क्या, टीचिंग या प्रेरणात्मक प्रक्रिया है, इंस्पायर होता है बंदा। ठीक है भाई, कोई टीचर बनना चाहता था, वो सोचता है कि भाई वो टीचर है मुझे बहुत ही अच्छे लगे, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे, और मैं भी चाहता हूँ कि मेहनत करके मैं भी उनके जैसा बनूं और वैसे पढ़ाऊं, और मेरे से भी है वो स्टूडेंट पढ़ाई करें। तो ये क्या कि प्रेरणात्मक प्रक्रिया है, इसके अंदर मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन के माध्यम से ही वो स्टूडेंट है उनसे प्रेरणा प्रेरणा लेकर मतलब अपना जो काम है उस जो फील्ड है उसके अंदर
जाना पसंद करता है। तो शिक्षण एक प्रक्रियात्मक प्रेरणात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण नवी विशेषता अपनी शिक्षा की एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया है मतलब समाज के अंदर कोई व्यक्ति वो समाज के अंदर रहता है। ठीक है, लोग समाज के अंदर रहते हैं तो मतलब उनको मतलब एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में शिक्षा ग्रहण करने के बाद में उसको लगता है कि यार समाज के अंदर हमें कैसे रहना चाहिए। ठीक है, समाज के अंदर लोग हैं मतलब वो हमारे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हमारे से मतलब चाहते हैं, और हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम उनके लिए क्या काम आ सकते हैं और वो हमारे लिए क्या काम आते हैं। तो वो समाज के अंदर ही मतलब सीखता है। समाज के अंदर रहकर व्यक्ति है वो प्रत्येक व्यक्ति को जज करने लग जाता है कि मतलब ये इंसान है, ये मतलब अच्छे इंसान है, ये मतलब ये थोड़े ठीक प्रकार के हैं, तो हमें इनसे मतलब किस प्रकार कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हमारा, और इनका मतलब किस प्रकार हमें इनके साथ पेश आते हैं। समाज के अंदर जो भी प्रक्रिया है वो हमें समाज के अंदर रहकर पता चलती है कि मतलब हमारे जो समाज के अंदर रीति रिवाज है वो कैसे हैं। ठीक है, जो हमारे समाज के अंदर शादी विवाह है, ठीक है, वो कैसे होते हैं, जो प्रचलन है हमारे समाज के अंदर वो किस प्रकार का है। तो वो एक समाज के अंदर रहकर ही व्यक्ति सीखता है, लोगों से मिलकर पता करता है, तो उनको समाज के अंदर मतलब कहने का मतलब उनको है पता चलता है। तो शिक्षण है वो सामाजिक प्रक्रिया है, और शिक्षण एक निर्देशात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, निर्देशात्मक कैसे है कि जो टीचर होता है स्टूडेंट को मतलब क्लासरूम के अंदर बोलता है कि भाई ये काम है, घर जाकर आपको ऐसे करना है, घर जाकर आपको इन चीजों को पढ़ना है, क्लास के अंदर आपको इन चीजों को पढ़ लिया है, घर जाकर आपको इस चीजों को रिवीजन करना है। ठीक है, ताकि आप कल आओ वापस तो आपको जो चीजें हैं वो जो चीजें मैंने आज पढ़ाई वो चीजें आपको कल फिर वापस याद आ जाए, जैसे जैसे मैंने पढ़ाई वो चीजें आपको याद आ जाए। तो वो मतलब उनको होमवर्क बताता है कि मतलब आपको घर जाकर ये ऐसा करना है, क्लास के अंदर वो बताता है कि मतलब इस टॉपिक को आप ऐसे पढ़ाई करो। जो भी नॉलेज आपको देता है तो वो क्या निर्देश देता है, और जो निर्देशों का बंदा पालन करता है वो सक्सेसफुल होता है। जो टीचर है ना, टीचर के निर्देशों का जो बंदा पालन करता है ना वही सक्सेसफुल होता है। और जो टीचर के निर्देशों का पालन नहीं करता कि भाई टीचर बोल रहा है कि ऐसे काम करो लेकिन वो कुछ और ही कर रहा है, तो वो मतलब सक्सेस नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, मतलब उसको एक नहीं प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी। तो टीचर है वो यही चाहता है कि भाई स्टूडेंट है वो अपने लक्ष्य तक वो एक रास्ता बताता है कि भाई आपको इस रास्ते से चलना है, इस रास्ते से चलोगे आप तो एक अपना जो टारगेट है वो आसानी से आप अचीव कर सकते हो, अपना जो टारगेट है उसको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो टीचर है वो उनको बताता है कि मतलब इस काम को इससे करना चाहिए। तो वो क्या कि शिक्षण एक निर्देशात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, और शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण का एक उद्देश्य होता है, निश्चित उद्देश्य होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य क्या है कि मतलब आपका जो नेट एग्जाम है वो क्लियर हो जाए, आपका जेआरएफ क्लियर हो जाए, आप कॉलेज लेक्चरर बनो। ठीक है, आप पीएचडी करो, एक रिसर्च लाइन के अंदर जाओ, आपका भी सपना पूरा हो जाए। उससे पहले आपका जो नेट एग्जाम है वो क्लियर हो जाए, तो मेरा भी इस उद्देश्य पूरा हो जाएगा। जो पढ़ाने का जो एक टीचर का पढ़ाने का उद्देश्य होता है, मैं भी अपना दायित्व है पूरा कर सकूं, और आप भी जो मेहनत करके अपना जो मुकाम है वो हासिल कर सकते हो, अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। तो आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है पढ़ाना, कि भाई आपको मैं चीजें बताऊं जैसे कि आप अपने जो मिशन है उसके अंदर सक्सेस हो जाओ। और आपका उद्देश्य है नेट जेआरएफ क्लियर करना। ठीक है, आपका जो भी एग्जाम है उसको क्लियर करने का, जेआरएफ क्वालिफाई करने का जो सपना है वो साकार हो जाए। ठीक है, शिक्षण है वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तो ये थी मतलब शिक्षण की विशेषताएं। इनके बारे में मतलब नेट एग्जाम है उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं शिक्षण की विशेषताओं के बारे में। क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 2 क्वेश्चन है वो शिक्षण की विशेषताओं से पूछे जाते हैं नेट एग्जाम के अंदर। तो आपको अच्छी तरीके से इनको देख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षण के उद्देश्य क्या है, कौन से शिक्षण के उद्देश्य है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। आप फ्रेंड्स इन चीजों को लिख ले, वीडियो को पॉज करके इन चीजों को लिख लेना। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा के जो शिक्षण के उद्देश्य क्या है, मतलब जो टीचिंग है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है।
शिक्षण के उद्देश्य, ठीक है। शिक्षण का पहला उद्देश्य है, शिक्षण एक बौद्धिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक बौद्धिक प्रक्रिया है, ठीक है। शिक्षण एक बौद्धिक प्रक्रिया है, जिसे मतलब मान लो जो टीचर है वो मतलब पढ़ाता है स्टूडेंट को, मतलब तो जो टीचर है उसके मतलब जो स्टूडेंट है उसका शारीरिक और मानसिक दोनों विकसित होते हैं, मतलब शारीरिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी होता है, ठीक है। दूसरा है अपना जो शिक्षण है वो एक चरित्र निर्माण है, चरित्र निर्माण करना। शिक्षण के माध्यम से मतलब जो स्टूडेंट है उसका मतलब चरित्र का निर्माण होता है। जो बंदा है जितना ज्यादा पढ़ता है ना, जितनी ज्यादा पढ़ाई करता है उसका चरित्र है वो निकलता जाता है, उसका चरित्र का निर्माण है, उसका जो करेक्टर है उसको करेक्टर का मतलब डेवलपमेंट होता जाता है। जितना वो पढ़ाई करता है उसका जो डेवलपमेंट है वो होता जाता है, ठीक है। अब अपने जो तीसरी विशेषता है सांस्कृतिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य। एक व्यक्ति को मतलब समाज के अंदर रहने से उसकी संस्कृतियों का मतलब पता चल जाता है कि मतलब संस्कृति है उसके समाज के अंदर, संस्कृति है आसपास कैसी संस्कृति है, किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, भाषा कैसी बोली जाती है, ठीक है, लोगों का व्यवहार कैसा है, वो सब हम समाज के अंदर मतलब रहकर समाज के अंदर रहकर हम समझते हैं, सीखते हैं, मतलब हमारा जो समाज के अंदर है वो संस्कृति कैसी है। तो संस्कृति है वो समाज के अंदर रहकर बंदा सीखता है। और चौथी विशेषताएं हैं सामाजिक उद्देश्य। समाज के अंदर मतलब व्यक्ति है वो समाज के अंदर मतलब ये जानता है कि मतलब समाज है वो मतलब उनसे क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या रेस्पेक्ट करता है, समाज के लोगों के सामने मतलब उसको कैसे पेश आना है, ठीक है। समाज के अंदर कौन कौन सी गतिविधियां होती है, कौन सी एक्टिविटी होती है, उनको वो जज करता है, ठीक है। समाज के जो लोग हैं उनके सामने मतलब कैसे पेश आना है, ठीक है। तो समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना तो वो समाज के अंदर ही रहकर ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कोई बंदा ज्यादा नॉलेज अगर समाज के अंदर जानना चाहता है तो वो सोशियोलॉजी के लोग सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि उनका जो टारगेट